हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे वीडियो लेक्चर्स ऑफ ऑल योर सिलेबस। हर एक सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस हम कवर कराते हैं इन वीडियोस फॉर्मेट, और टॉप क्लास वीडियोस होते हैं एंड दे आर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए, हमारी वेबसाइट पर भी चेकआउट कर सकते हैं और हमारे एप्लीकेशन पर भी आप आ सकते हैं। सारे वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और आपको सारे वीडियोस प्रॉपरली एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में अरेंज मिलेंगे, तो आपको टेंशन नहीं होगी कि अब नेक्स्ट वीडियो कहां मिलेगा या नेक्स्ट वीडियो कहां मिलेगा। आपको सारे वीडियोस लाइन बाय लाइन एक ही जगह मिल जाएंगे। बढ़िया पढ़ाई करो और तैयारी करो जीत की। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और क्लास 10th को आज पढ़ाने वाले हैं भाई इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 इसलिए रखा गया है क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी सी बड़ी है। एक ही पार्ट में अगर शूट करेंगे तो 2 घंटे का शायद कंटेंट हो जाएगा, तो 2 घंटे का वीडियो इज नॉट अ गुड सेंस। तो अपन 40-45 मिनट 40 मिनट का एक वीडियो रखते हैं और इसी वीडियो में सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। कोशिश करेंगे कि छोटे वीडियो में ही हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर लें। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो देख कर आओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें छूट गई हैं आपसे। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं हम आज की इस एक्सरसाइज को विद यू ऑल, जीशान सर के साथ ऑन एमबी दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स। पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का आपकी एनसीईआरटी बुक से। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपकी ही तरह अच्छा है। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, बी जो है वो राइट एंगल है, तो अपन ने ट्राइंगल बनाया और अपन ने यहां लिख दिया बी जो कि है राइट एंगल। ए और सी कहीं भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ता, ए यहां लिख दो सी यहां लिख दो, उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है सर, हमें ए बी दिया गया है 24, तो लेट अस राइट इट हियर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, बीसी दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है यार बच्चा एक बात बताओ, हाइपोटेन्यूज और निकालने तो मजा आ जाए। हाइपोटेन्यूज निकालते हैं बेटा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो सर पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज एसी है तो भाई एसी स्क्वायर लिख दो इज इक्वल टू, इन दोनों में से किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को भी बेस मान लो, क्योंकि फिलहाल हम नहीं कह सकते कि परपेंडिकुलर कौन है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिसाइड होता है एंगल के सामने वाला। एंगल कौन सा है सर? अगर एंगल सी है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा सी के सामने। एंगल ए की बात होगी तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा बी सी। ठीक है, तो अभी फिलहाल अपन इन दोनों को ऐसे ही लिख देते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट करते हैं और ए सी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो सर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर इज आई गेस 576, हाँ 576। 7 का स्क्वायर इज 49। तो सर ये हुआ अपना 7 और 5 1 कैरी, 7 4 11 12 की 2 1 कैरी 6 625। ए सी स्क्वायर आया 625। ठीक है, तो सर ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 625। पॉजिटिव ही आएगा बेटा, 25 आएगा, 25 इंटू 25 माइनस 25 मत निकाल लेना, क्योंकि जो ए सी है वो एक लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं होती है। तो सर ये आ गया हाइपोटेन्यूज अपना 25 सेंटीमीटर। ठीक है सर, डन, बिल्कुल डन सर। अब सर हमें निकालना क्या है? हमें पहले निकालना है फर्स्ट पार्ट में साइन ए और कॉस ए। फर्स्ट पार्ट साइन ए, फिर निकालेंगे अपन कॉस ए। सर फॉर्मूला होता है साइन ए का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है सर, ओके बेटा ए, एंगल ए के हिसाब से करना है काम। एंगल ए सर यहां है, तो ए के सामने ये परपेंडिकुलर होगा, है ना, ये बेस हो जाएगा। ध्यान रखना ये है परपेंडिकुलर, यानी ये हो गया 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज 25। आंसर आया 7 अपॉन 25। डन, बिल्कुल डन सर।
बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए के अकॉर्डिंग, बेस कौन होगा, ए के अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग ये है परपेंडिकुलर, तो बेस ये होगा सर, यानी 24, तो इसका आंसर आया 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज 25। ठीक है, ये होगा अपने आंसर्स। अब बारी है सेकंड पार्ट की, साइन सी कॉस सी कर लेंगे, बहुत दिक्कत, बहुत छोटी सी चीज है। साइन सी और कॉस सी, ठीक है। साइन का फॉर्मूला P अपॉन H, सम पीपल हैव P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का B अपॉन H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो सर C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन, सर C तो ये है ना बेटा, C ये है ये है C, तो सर C के सामने परपेंडिकुलर ये आएगा, यानी 24, तो इसका आंसर होगा परपेंडिकुलर 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज 25 है। ठीक है सर। कॉस सी, कॉस देखो सी के हिसाब से कॉस का फॉर्मूला B अपॉन H होता है, सी के हिसाब से बेस कौन है, सी के सामने परपेंडिकुलर, तो सी के लिए बेस 7, तो ये 7 अपॉन 25, 7 अपॉन 25, ये आंसर्स हो गए। अब तुम देख रहे हो साइन ए का आंसर कुछ और, साइन सी का आंसर कुछ और, क्यों, एंगल बदल गया ना बेटा, एंगल यहां ए है यहां पर सी है, एंगल बदलेगा तो परपेंडिकुलर भी बदलेगा, बेस भी बदलेगा, है ना। एंगल के बदलने की वजह से परपेंडिकुलर और बेस का रास्ता बदल जाता है बेटा, दे बोथ चेंजेस दी पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड, इरेज। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 2, इजिली देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो सर हमें एक लंबू सा ट्राइंगल दिया गया है, लंबू सा ट्राइंगल बना लेते हैं, लप्पू सा नहीं है, लंबू सा है ये। ठीक है, ये 90 डिग्री दिया। द नेम ऑफ द ट्राइंगल वी हैव इज PQR, PQR। ठीक है सर। सर हमें ये वाली साइड दी है राइट एंगल ट्राइंगल की 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज क्योंकि 90 के सामने ये तो भाई हाइपोटेन्यूज ही होगी, ये दिए 13 सेंटीमीटर, तो सर पाइथा लगाएंगे और ये आ जाएगी 5। पाइथा लगा के दिखाना पड़ेगा बेटा आपको, ये 5 कैसे आई ये दिखाना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम सेज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज है तो इसको PR ही लिखेंगे। अभी हम परपेंडिकुलर और बेस में डिफरेंस नहीं कर सकते क्योंकि एंगल नहीं पता फिलहाल अपन को, अभी अपन ने ये क्वेश्चन नहीं देखा, तो हम क्या करेंगे, इसको फिलहाल मान लेते हैं परपेंडिकुलर और इसको बेस, ऐसे नॉर्मली, क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करना है। तो PQ को मान लेते हैं परपेंडिकुलर, PQ स्क्वायर, और बेस हो गया अपना QR, तो QR स्क्वायर। ये है बेटा 13 स्क्वायर इज इक्वल टू PQ बेटा 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ये हो गया 169, ये हो गया बेटा 144 प्लस QR स्क्वायर। ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। माइनस करोगे 25 आएगा, तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये सब पता क्लास 8th में पढ़ाया जाता, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि हाँ सर कुछ ऐसा था। QR इज इक्वल टू √5 25, तो 25 5 दे देगा बाहर, -5 भी देगा पर हम 5 ले लेंगे, माइनस का 5 नहीं लेंगे बिकॉज दिस इज डिस्टेंस, ये लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं होती। सर 5 आ गया, ठीक है सॉरी। अब बारी है tan P माइनस cot P, tan P माइनस cot R, सॉरी tan P माइनस cot R। बेटा एक बात बताओ, tan का फॉर्मूला क्या होता, tan होता सर P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan इज P अपॉन बी। इधर लिखते हैं अपन सर tan P का फॉर्मूला अपन परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ठीक है, ओके सर। चलो P के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, P सर ये है, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये सामने वाली ये साइड होगी 5। ठीक है सर, तो 5 लिख लेते हैं अपॉन बेस।
बेस ये होगी, ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो ये 12, 5/12 कौन आ गया, 10p, 10p आ गया 5/12 माइनस कॉट आर, सुनते जाना, कॉट आर, इसको इरेज करते हैं यार। कॉट का फॉर्मूला याद करो, कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता, कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट का फॉर्मूला जाएगा, आर पे ध्यान मत दो, अभी कॉट पे ध्यान दो। अगर 10 होता p/b, तो ये होगा उसका रेसिप्रोकल, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होगा बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसकी पूरी स्पेलिंग लिख लेते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉट आर निकाल रहे हैं। ठीक है सर, सर आर के हिसाब से ध्यान दो जरा, आर ये है बेटा, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये हुआ सामने, ये परपेंडिकुलर हुआ तो नीचे 12 आएगा, और ये बेस हुआ तो ये आएगा 5/12, क्या आएगा 5/12, क्योंकि सर एंगल आर के हिसाब से परपेंडिकुलर आर के जस्ट सामने 12 होगा, तो नीचे 12 आएगा, बेस 5 है, 5/12 आएगा। यहां भी लिखेंगे बेटा 5/12, 5/12 से 5/12 माइनस, आंसर आया 0, आंसर आया 0। जल्दी से देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं फिर अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं फिर। चलिए, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 एज वेल नाउ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसको इरेज करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। सर साइन ए दिया गया है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ठीक है सर, 3/4 लिख लेते हैं। ओके, अब समझना बात को, हमें कॉस ए निकालना है, टेन ए निकालना है, तो अब इतनी टेंशन नहीं होगी क्योंकि एंगल वही है, एंगल वही है। अगर जिस एंगल में हमें वैल्यू दी गई है उसी एंगल के रिस्पेक्ट में हमें वैल्यूज निकालनी है, तो ट्राइंगल बनाने की भी जरूरत नहीं होती है, ट्राइंगल की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, देखो साइन का फॉर्मूला होता है p/h, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ये दोनों रेशियो में है, 3/4 इज रेशियो, 3/4। जब हम रेशियो तोड़ के 3 और 4 को अलग अलग करेंगे तो परपेंडिकुलर कितना आएगा, 3, परपेंडिकुलर 3, और हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज आएगा सर 4। बेटा नहीं, गलत, इनमें लगेगा के, 3k 4k। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। पाइथागोरस थ्योरम लगेगा और यहां बेस निकाला जाएगा, बेस निकालना है अपन को, बेस नहीं है हमारे पास। ठीक है, देखते हैं बेस कितना आता है। सर पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है सर 4k, तो 4k का स्क्वायर लगाओ भैया, 4k और स्क्वायर। परपेंडिकुलर 3k है, 3k का स्क्वायर लगाओ, प्लस बेस स्क्वायर, ये अपन लगाते हैं बेस स्क्वायर, और ये हमें निकालना है भाई, ये अपन को निकालना है। ठीक है, चलो कर लेते हैं सॉल्व। ये हो जाएगा 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 3 विल बी 9k स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 9k स्क्वायर को यहां भेजो, 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। अब पूरी स्पेलिंग लिख देते हैं अपन, बेस स्क्वायर। ठीक है, माइनस करोगे 7k स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। इससे स्क्वायर हटाओगे ये रूट में चला जाएगा, √7k स्क्वायर, 7k इंटू के इज इक्वल टू बेस, के बाहर आ जाएगा, बेस इज इक्वल टू रूट में 7 फंस गया, √7 और के बाहर आ गया, ये आया बेस √7k। लिख लिया सर, सुनते या ना, हमसे पूछा कॉस ए, चलो कॉस ए निकालते हैं। कॉस का फॉर्मूला ए ही है बेटा, ए है, इसलिए हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा कौन सा बेस, नहीं, सब ए, सबके एंगल सेम है, इसलिए हमने फिगर नहीं बनाया। अगर एंगल अलग अलग दिए होते तो फिगर बनाना पड़ता, ट्राइंगल बनाना पड़ता। करली ब्लैक हेयर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर बेस क्या है,
बेस है अपना √7k अपॉन हाइपोटेन्यूज है सर अपना 4k। k से k कट जाएगा, व्हाट डू वी हैव, वी हैव √7/4, √7/4, ये आंसर आ गया। ठीक है, cos a का ये आंसर आ गया। अब बारी है tan a, तो सर tan a तो और इजीली आ जाएगा, tan का फॉर्मूला भी पता है अपन को, a ही है ना, तो tan इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडी कौन है भैया, 3k, बेस कौन है √7k, तो 3k अपॉन √7k, k से k कट जाएगा, वी हैव 3/√7 आंसर। लीजिए, अच्छा तुम्हें एक चीज पता, tan a निकालने का एक और तरीका है, यही आंसर आएगा, और tan a निकालने का एक और तरीका है, चलो वो भी बता देता हूं, ध्यान देना जरा। सर tan a का फॉर्मूला होता है, tan का फॉर्मूला होता है sin/cos, याद रखो बेटा sin/cos। अब मेरी बात सुनो, tan a है तो sin a/cos a, ठीक है, sin a दिया 3/4, तो sin a की जगह लिखेंगे 3/4 अपॉन cos a हमने ऑलरेडी निकाल लिया √7/4, तो √7/4, 4 से 4 हो जाएगा कट, बचा 3/√7। ठीक है, देखो मैच कर गया ना आंसर, 3/√7, 3/√7, बस खत्म, सेम आंसर आया। ये भी यार याद होना चाहिए तुम्हें, tan को हम sin/cos करके भी बेटा निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं सर। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, इरेज इट। ये है क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। पहले तो हम एंगल चेक कर लेते हैं सर, यहां भी cot a में वैल्यू दी गई है, sin a निकालना, sec a निकालना है, मतलब फिगर की जरूरत, ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है बेटा। एक चीज यहां देखकर बच्चे घबरा जाते हैं, 15 cot a, 15 cot a इज इक्वल टू 8। काय के लिए घबरा रहे 15 देखे, 15 इंटू cot a है, भगा दो, भगाओ 15 को, तो cot a इज इक्वल टू 8/15 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 8/15। ठीक है सर, हो गया। अब कॉट का फॉर्मूला याद होना चाहिए यार, याद ही नहीं है सर। tan का याद है, tan इज इक्वल टू p/b थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, p/b, p परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट tan का रेसिप्रोकल होता, तो अगर tan p/b तो ये b/p, b बोले तो बेस अपॉन p बोले तो परपेंडिकुलर, समझे क्या? ठीक है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, याद कराए थे मैंने फॉर्मूले बेटा, तो कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सिंपल। यहां लिख देता हूं, ठीक है, यहां लिख देता हूं साइन थीटा, थीटा की जगह एबीसी जो भी है, साइन एंगल is equal to p/h. Some people have cos is equal to curly black hair, p/h. Tan is equal to proper brushing, p/b. ठीक है, उसके बाद बारी आती है कॉट की। कॉट क्या है सर? कॉट इसका रेसिप्रोकल होता, यानी b/p। फिर बारी आती है सेक की, सेक बेटा इसका रेसिप्रोकल होता है, इसका कॉस का, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कोसेक होता है बेटा साइन का रेसिप्रोकल। साइन ये है तो ये होगा h/p। ठीक है, ये लिख लो, काम आएंगे। ठीक है, एक और, दो और है बेटा। tan का फॉर्मूला होता है sin/cos, इसको चीट शीट बोलते हैं, मतलब आप पहले ही फॉर्मूले लिख के बैठ जाओ। कई लोग एग्जाम में भी यही गलती करते हैं कि पूरी चीट शीट लिखने बैठ जाएंगे और उसमें निकल जाता है फिर टाइम। प्रैक्टिस के टाइम तो खूब लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एग्जाम के टाइम में टाइम वेस्ट मत किया करो। चलो सर, ये लिख दिया है, ठीक है, यही है अभी फॉर्मूले जो भी हैं आपके। ठीक है सर, कॉट हो गया b/p, देखो कॉट आया b/p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है सर, अब अगर आप इसको तोड़ रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, तो बेस 8
परपेंडिकुलर 15। आपने रेशियो को तोड़ा है बेटा, आपने तोड़ा है ना, तो इन दोनों के आगे के लगेगा, एक लेटर लगेगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, लग गया सर लेटर। अब बेटा बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज नहीं है यार। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तीनों चीजें होनी चाहिए तब तो मजा आए। तो चलिए सर, चलिए हाइपोटेन्यूज पता करते हैं पाइथागोरस से। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी, परपेंडिकुलर है 15, बेस है 8, 15 के स्क्वायर, बेस है 8, 8 के स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, के का स्क्वायर के स्क्वायर, 8 का स्क्वायर बेटा 64, के का स्क्वायर के स्क्वायर। ये हो गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और 5 और 9 8, ठीक है, 289 के स्क्वायर। एच पे से स्क्वायर हटेगा बेटा, तो ये सामने वाला अंडर रूट में चला जाएगा, 289 के स्क्वायर। बेटा 289 17 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 17 का। तो 289 को अपन लिखते हैं 17 इंटू 17, और के स्क्वायर मतलब के इंटू के, के इंटू के। बेटा निकाल लो जल्दी से, लेट अस रिकॉल देम। रिकॉल मतलब अरे भाई इन दोनों को निकाल लो, 17 बार आ जाएगा, है ना, इन दोनों को निकाल लो, के बार आ जाएगा, मल्टीप्लाई में रहेंगे, 17 के आ गया। ठीक है, तो सर हाइपोटेन्यूज आया 17 के, लिख लो बेटा। अब करते हैं कैलकुलेशन, जो मांग रहे वो साइन ए। चलो सर साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए फॉर्मूला होता है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 15 के, हाइपोटेन्यूज है 17 के से के कट गया, 15 अपॉन 17 आंसर, के से के गॉन। क्या आंसर आया सर? आंसर आया 15 अपॉन 17, 15 अपॉन 17। ये हो गया अपना ANS आंसर। अब बारी है कॉस नहीं सेक की। सेक, चलो सेक निकाल लेते हैं सर। सेक होता है, सेक का फॉर्मूला होता है H अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। देखो H अपॉन बी सेक का फॉर्मूला। मैंने कैसे याद किया? मुझे लिटरली याद नहीं है, मैं कॉस का याद है मुझे, मैं कॉस का सोचता हूं बी अपॉन एच और याद कर लेता हूं सेक तो कॉस का रेसिप्रोकल है, तो H अपॉन बी। तो सर सेक हो गया H अपॉन बी, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है भाई? हाइपोटेन्यूज है 17 के और बेस है सर 8 के। ठीक है, डन सर। काट दो भाई के से के, ये आंसर आ गया बेटा। वी हैव आवर आंसर 17 अपॉन 8। ये दोनों आंसर्स हैं, ठीक है। 15 अपॉन 17, 17 अपॉन 8, दीज आर अवर आंसर्स। हो गया ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश। मूविंग ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन, इसको इरेज करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, शुरू करते हैं भाई इसको भी, ठीक है। गिवन sec थीटा इज इक्वल टू sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, ठीक है। थीटा थीटा थीटा, राइट, ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। मतलब गौर से सुनना, sec का फॉर्मूला होता बेटा, गौर से सुनो, sec का फॉर्मूला होता cos का रेसिप्रोकल h अपॉन b होगा। cos होता है b अपॉन h, है ना, करली ब्लैक है b अपॉन h, तो ये h अपॉन b होगा, ठीक है सर। तो ये हो गया h हाइपोटेन्यूज अपॉन b बोले तो बेस। यार हाइपोटेन्यूज है, बेस है, परपेंडिकुलर गायब है, तो निकालेंगे पाइथा से। हाइपोटेन्यूज अपने पास है 13 नहीं बेटा, 13 के, भूल गए क्या? जब तोड़ते हैं रेशियो, बेस क्या है? बेस है अपने पास 12 नहीं, 12 के, ठीक है। तो अपन को परपेंडिकुलर और निकालना है, परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा बेटा। कितना आएगा? 5k। कितना आएगा बेटा? 5k। इट विल बी 5k, ठीक है। तो चलो पाइथागोरस थ्योरम में सॉल्व करते हैं और निकालते हैं भाई इसकी वैल्यू। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू
बेस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सब सॉल्व करके करार दिखाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। चलो एच स्क्वायर 13k स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 5k, मतलब परपेंडिकुलर बेसिकली निकालना है, तो अपन लिखते हैं पी स्क्वायर प्लस बेस है अपना 12k का स्क्वायर, ठीक है भाई। 13k का स्क्वायर हो जाएगा 169k स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस 12 हो जाएगा 144 और k का स्क्वायर, ये दोनों ये यहां आ जाएगा 169k स्क्वायर के पास माइनस 144k स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, माइनस करोगे 25k स्क्वायर हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर से स्क्वायर हटाओ, ये अंडर रूट में आ जाएंगे, तो p इज इक्वल टू अंडर रूट 25k स्क्वायर। 25 है बेटा 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, p स्क्वायर k स्क्वायर है बेटा k इंटू k इंटू k इंटू k। तो बेटा यहां पर 5 इंटू 5 से 5 बाहर आ जाएगा, k इंटू k से k बाहर आ जाएगा। 5 के आया क्या, परपेंडिकुलर का वैल्यू, 5k इज वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, जो अपन ने पहले ही लिख दी, मुझे पता था कि पहले ही से 5k ही आएगी, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट टू डू, अब हमें ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, मतलब हमें निकालना है बेटा साइन थीटा होता है p अपॉन एच, हमें निकालना है कॉस थीटा जो होता है b अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हमें निकालना है टेन थीटा जो होता है p अपॉन बी, फिर हमें निकालना है बेटा कॉट थीटा जो इसका रेसिप्रोकल होता है बेटा b अपॉन p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर हमें निकालना है सेक थीटा जो ऑलरेडी सेक थीटा है, तो लिख लेते हैं सेक थीटा जो ऑलरेडी हमें दिया गया है, ये हमें ऑलरेडी दिया गया है 13/12, और फिर हमें लास्ट निकालना है कोसेक थीटा जो होता है साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल मतलब p अपॉन एच, तो ये h अपॉन p, ठीक है सर। दिस इज नॉट रफ वर्क, यही तो एक एक लाइन का आपको मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है सर। p अपॉन एच, p हो गया 5k, h हो गया 13k, 5k अपॉन 13k, k से k कट गया 5/13, 5/13, ठीक है सर। b अपॉन एच, बेस कहां चला गया 12k और b अपॉन एच 13k, 12k अपॉन 13k, तो 12/13, k से k कट जाएगा 12/13, 10 p अपॉन b थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5k, बेस 12k, 5/12, बाकी निकालो बेटा, बाकी निकालो इजिली, आराम से आ जाएंगे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या आएगा बाकी का बेटा, कॉट क्या आएगा, कॉट होगा b अपॉन p, इसका रेसिप्रोकल इसका 10 का रेसिप्रोकल, अगर 10 है 5/12 तो ये 12/5 होगा, करके देख लो। बेस कितना है, बेस है 12k अपॉन p कितना है परपेंडिकुलर 5k, k से k गया 12/5 आ गया, है ना, राइट। कोसेक होगा h अपॉन p, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज है 13k, परपेंडिकुलर है 5k, k से k कैंसिल हो जाएगा, ये तो ये दिस एंड दिस, ये 5 हमारे आंसर्स हैं, ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ था, सो दैट इज नॉट काउंटेड इन अवर आंसर, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, फिर देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक बार रीड कर लो और फिर अपन क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, ट्राइंगल एबीसी बनाओ। लो बना लिया ट्राइंगल एबीसी, ए एंड बी एक्यूट एंगल्स हैं, ये होते हैं एक्यूट एंगल्स बेटा, एक ये होता और एक ये होता, तो ये ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है सर। ये राइट एंगल होगा, सी ले लेते हैं, ठीक है। एंड सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, और क्या गिवन है बेटा अपन को गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B,
cos A इज इक्वल टू cos B। ठीक है, प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। हो जाएगा, अभी प्रूव हो जाएगा। देखो कैसे होगा, गौर से सुनो, इजिली हो जाएगा। सुनना, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस होता है सर करली ब्लैक हेयर, बी अपॉन एच। कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच। ठीक है, सुनते जाना। ए के हिसाब से कॉस का क्या बनेगा? ए के हिसाब से कॉस का, ए के हिसाब से सामने ये है परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगा। ये बेस होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AC अपॉन AB। इसका बनेगा AC अपॉन AB। कॉस तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता ना, एंगल ए के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, तो फिर बेस ये हुआ। ठीक है सर, आ गई समझ में, आ गई बात समझ में। अब सुनते जाना, इक्वल इक्वल बेटा बी के हिसाब से क्या बनेगा कॉस का? बी के हिसाब से, तो सर बी के हिसाब से सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, हमें बेस चाहिए, ये बेस हो जाएगा BC। BC विल बी बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए, बेस BC हाइपोटेन्यूज AB, तो BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। ठीक है सर, पक्की बात, पक्की बात सर। सर AB से AB काट दो, क्या आया सर? हमारे पास आया AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, AC और BC इक्वल है। मेरी बात सुनो, एक चीज निकल आई और वो है सर AC BC इक्वल। दिस इज AC इक्वल BC, तो ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। हाँ यार सर, सही बात है। अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट में एंगल्स भी इक्वल होते हैं ना, तो अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे अप्लाइंग थ्योरम। थ्योरम है बेटा ये क्लास 9 का, अप्लाइंग थ्योरम। कौन सा थ्योरम सर? थ्योरम का नाम नहीं पता ना, थ्योरम लिखेंगे हम पूरा। क्या? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स opposite to equal sides angles opposite to equal sides of a triangle are also equal, of a triangle are also equal are also equal। इसका मतलब AC के सामने कौन सा एंगल है? AC के सामने एंगल ये है सर, एंगल B। ठीक है, और साइड BC के सामने एंगल A है सर, तो एंगल B इक्वल एंगल A हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे? एंगल B जो AC के सामने है इज इक्वल टू एंगल A। यही हमें प्रूव करना था। A इक्वल B, B इक्वल A, आंसर। हैंस प्रूव्ड जरूर लिख लेना। खत्म, दैट्स इट। ठीक है भाई, एंगल ए इक्वल एंगल भी हो गया। जल्दी से देख लो, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आई गेस यहां पर ब्रेकेज हो गया होगा, मतलब अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं पार्ट 2 जल्दी रिकॉर्ड करूंगा, आपको पार्ट 2 मिलेगा, पार्ट 2 भी देखिएगा। मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से सीख लिए होंगे। आधे घंटे का वीडियो था, आई गेस 35 मिनट्स का, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छा लगा वो वीडियो तो यार लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और फीडबैक में कमेंट्स में जरूर बताना कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन। आप हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं, वेबसाइट है www.magnetbrains.com। वेबसाइट पे जाना, अपनी क्लास सेलेक्ट करना, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना जो भी पढ़ना है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, एंड दैट विल बी इन क्रम, इन सीक्वेंस, लाइन बाय लाइन। तो उन वीडियोस को अच्छे से देखना शुरू करना, क्योंकि सारे वीडियोस आपको मिलेंगे प्रॉपरली अरेंज्ड, और सारे ही वीडियोस मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बढ़िया, देखो हमारी वेबसाइट पे सारे वीडियोस, या हमारी एप्लीकेशन पे, या हमारे यूट्यूब चैनल पे, all are free of cost. We deal with all the subjects of all the classes from K-12, kindergarten से 12th क्लास की सारी क्लासेस, सारे सब्जेक्ट्स का पूरा सिलेबस हम डील करते हैं। फिर चाहे आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, दैट इज एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बढ़िया तरीके से कवर करा रखा है सारा सिलेबस। बढ़िया आओ, वीडियो देखो और अपने टॉपर बनने की कहानी शुरू करो। और नोट्स के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नोट्स के लिए एक लिंक दिया हुआ है,
उस लिंक पर क्लिक करो, सीधा आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, जहां से आप नोट्स अपने डाउनलोड कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, या फिर आप एप्लीकेशन पर और वेबसाइट पर देख सकते हैं कि ये पोर्शन कॉर्नर में पोर्शन लिखा है ग्रैब ई नोट्स, इस पर क्लिक करके आप नोट्स यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, हमारे पास क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम सारे नोट्स सीबीएसई के अवेलेबल हैं, सारे सब्जेक्ट्स के, सारे चैप्टर्स के। आप आराम से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से नोट्स ले सकते हैं और अपनी स्टडीज को बूस्ट कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।